ऐसी 5 गलतियाँ मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आपके इंटर्नशिप शॉर्टलिस्टिंग को रोक रही है, आपके प्लेसमेंट्स की लिस्टिंग को रोक रही है। हाय, दिस इज़ कृष्णा सिंह ठाकुर। आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम ट्रिपल आईटी नागपुर एंड मैंने 10 इंटर्नशिप्स करी है और मैंने 2 पीपीओ सिक्योर किए हैं वर्थ 15 लैक्स पर एनम। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये सब चीज़ें मैंने कैसे किया, क्यों किया, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है पिछले वीडियोज़ में, तो जाके देख लो। मैंने किस में इंटर्न करी है, कब करी है, कैसे करी है। 20 मिनट का लंबा वीडियो है। ये वीडियो को हम शॉर्ट रखेंगे, 10 से 12 मिनट का वीडियो। बहुत प्रेशियस टाइम आप लोगों का इंटर्नशिप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली जून एंड आ चुका है और जो थर्ड ईयर वाले हैं वो इंटर्नशिप्स देख रहे हैं, जो फोर्थ ईयर ग्रेजुएट हो चुके हैं लाइक मेरे जैसे। मैं तो अभी बिल्ड यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहा हूँ। आई एम इनटू एंटरप्रेन्योरशिप, आई एम बिल्डिंग अ स्टार्टअप स्कूल राइट नाउ। वो चीज़ की आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट में लिख दो, मैं नेक्स्ट वीडियो उस बारे में बता दूंगा। पर अभी 5 ऐसी गलतियाँ, और ऐसी गलतियाँ जो मैं खुद से सीखा हूँ कि ये गलतियाँ लोग कर रहे हैं। लोग ही नहीं, मैं भी करता था। व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप्स इन माय थर्ड सेमेस्टर, ये सारी गलतियाँ मैं भी कर रहा था। और काफ़ी नॉर्मल है ये चीज़ें, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से इतनी इंटर्नशिप्स नहीं कर रहे होते, आपकी पहली इंटर्न दूसरी इंटर्न होती है, तो ये गलतियाँ सारे लोग करते हैं। अगले वीडियो में मैं इंटर्नशिप को जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो कैसे क्रैक करते हैं वो भी बताऊंगा, क्योंकि कुछ लोगों के रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं, वो फर्स्ट सेकंड राउंड में जाके हक के आते हैं। सीरियसली बोलूँ, हक के आते हैं। नहीं आता उनको कैसे क्या करना है, और वो फंबल कर देते हैं, उनको नहीं पता होता। मतलब आई हैव सीन कि ना कुछ लोगों को आजकल आदत हो गई है कि वो बंदा काम कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, लेकिन उसको दिख रहा है कि प्रोडक्ट में बहुत लोग जा रहे हैं तो मैं भी प्रोडक्ट में जाऊँगा। प्रोडक्ट में उसको कुछ नहीं पता, सी सैट क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसको कुछ नहीं पता। बस वो घुस जाता है ये सोच के कि ईज़ी वर्क है, मेरे को मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें नहीं करनी और अननेसेसरी अपने इसके अंदर वो सारी चीज़ें नहीं भरनी। तो लेट्स गेट विथ फर्स्ट मिस्टेक। जब आप रेज़्यूमे बनाते हो, तो सबसे पहली गलती होती है कि वो अपने इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखते हैं, रिज़ल्ट्स नहीं। मतलब किसी को क्या फ़र्क पड़ता है कि जैसे तुम अभी मैंने देखा है ना स्टूडेंट्स के रिज़्यूमेज़ मैं रिव्यूज़ करते रहता हूँ। ऑल्सो अगर तुम लोगों को रिज़्यूमे रिव्यूज़ चाहिए मेरे से तो नीचे कमेंट में लिख दो, मैं डिटेल्स दे दूँगा। विल रीच आउट 1 टू 1 बैठ के 30 मिनट्स के सेशन में मैं तुमको बता दूँगा, या नीचे मेरी डॉक्यूमेंट की लिंक मिल जाएगी, उस पे जाके आप सेशन को कर सकते हो। इंटर्नशिप और रिज्यूमे प्लेबुक भी मैं थोड़े दिनों में डालने वाला हूँ, वो जाके देख सकते हो। तो वर्कड ऑन द बैक एंड ऑन दिस एप्लीकेशन, असिस्टेड मार्केटिंग कैंपेन्स विद दिस गाय, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेटा एनालिसिस। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई नहीं देखता ये सब। उनको चाहिए रिज़ल्ट क्या हुआ। तुम्हारे आने से पहले हम लोग ये मुसीबतें में थे और तुम्हारे आने के बाद ये सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। उनको ये सारी चीज़ें जाननी है। तुमने किसके साथ काम किया, तुम क्या टीम में थे, तुमने डेटा एनालिसिस किया, तुमने डेटा स्क्रिप्ट किया, डज़न्ट मैटर एट ऑल। ये सब चीज़ें मतलब लाइक नोबडी केयर्स व्हाट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, व्हाट दे केयर फॉर इज़ व्हाट एक्चुअली यू मेड द रिज़ल्ट, व्हाट यू डिलिवर्ड। जब मैं मेरी पहली इंटर्न कर रहा था, तो पहली इंटर्न करने के बाद में मैंने मेरे रिज्यूमे पे 3 पॉइंट वही लिखे जो मेरे को मेरे मैनेजर ने डे 1 पे बताए थे कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स, वाई, ज़ेड। मैंने वही उठा के मेरे इसमें कॉपी पेस्ट कर दिया कि एक्स, वाई, ज़ेड ये मेरा काम है। जब मैं मेरी थर्ड इंटर्नशिप्स में गया तब मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें नहीं डालनी होती, डालने होते हैं रिजल्ट्स। तो इसका एक बेसिक फॉर्मूला है जिसको मैं बोलता हूँ एक्स, वाई, ज़ेड। सिंपल है कि अकम्प्लिश्ड एक्स एज मेजर्ड बाय वाई बाय डूइंग जेड। ये चीज़ को यूज़ करो और इस तरह से शॉर्ट में लिखो। 2 पॉइंट लिखने होते हैं रिज्यूमे में। जैसे अब अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर यार मैंने तो एक ही इंटर्नशिप करी है, मैंने 2 ही इंटर्नशिप करी है, रिज्यूमे भरा-भरा नहीं दिखेगा तो मैं तो एक ही इंटर्नशिप में 15 पॉइंट भर दूँगा। मत करो। वो सामने वाला परेशान हो जाएगा, पढ़ेगा नहीं, वो डिलीट कर देगा। तो सबसे पहले तो ना, अब जैसे मैं एक अगर एग्ज़ाम्पल दूँ ना, तो जैसे मैंने एक्स, वाई, ज़ेड फॉर्मूला बोला तो एक मैं स्टेटमेंट बताता हूँ। जैसे यू कैन से रिड्यूस एपीआई रिस्पॉन्स टाइम बाय 40%। डेटा यूज़ करना सीखो, रिड्यूस एपीआई टाइम बाय 40% बाय रिफैक्टरिंग द डेटाबेस क्वेरी स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ बाय। फिर मैंने इम्प्रूविंग एंड गिविंग 10,000 प्लस डेली एक्टिव यूजर्स। ऐसा नंबर्स अगर तुम डालोगे ना तो उसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो दिखाते हैं कि बंदे को मैट्रिक्स की नॉलेज है, बंदे को डेटा की नॉलेज है। अगर ये चीज़ बिना करोगे तो फिर मतलब थोड़ा ठीक है, एक्स वाई जेड यूज़ करोगे, नंबर यूज़ नहीं करोगे तो थोड़ी मिस्टेक्स जाएगी, पर अगर नंबर्स के साथ में डालोगे तो थोड़ा आपका मतलब वो देखेगा कि ओके ये चीज़ को, वो सामने वाले को भी लगता है कि ठीक है, आज के टाइम पे सबको पता है कि नंबर्स डालने होते हैं, तो पर सामने वाले को लगेगा इसको उतना तो बेसिक नॉलेज है, तुम नंबर्स नहीं डालोगे तो उसको लगेगा इतना बेसिक नॉलेज भी नहीं है इसको, तो मैं इसको क्यों हायर करूँ। सेकेंड, जेनेरिक स्टेटमेंट्स एट द टॉप। जैसे हम रेज्यूमेज खोलते हैं ना, तो टॉप में हम लोग लिखते हैं समरी। समरी में हम लोग क्या लिखते हैं, टू वर्क इन अ फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट टू लेवरेज माई स्किल्स। तुम लोग उसको बता रहे हो कि मैं आपके पास काम इसलिए करना चाहता हूँ टू लेवरेज माई स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशन।
वो बंदे को समरी तुम्हारी जाननी है, ये नहीं समरी जाननी कि तुम वहाँ जाके क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे और तुमको हायरिंग क्यों चाहिए। वो उसको सिर्फ़ तुम्हारे बारे में समराइज़्ड वे में जानना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं तो समरी लिखता नहीं हूँ मेरे रिज़्यूमेज़ के अंदर, बट हम कैसे लिख सकते हैं, अगर तुमको लिखना ही है, फाइनल ईयर सीएस स्टूडेंट, डन 3 इंटर्नशिप्स और आई लव टू वर्क इन इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग रोल्स। बस 1-2 मैक्स 2 से 3 लाइन, इससे ऊपर नहीं लिखना। लोग लिखते हैं 5-5 लाइन का रिज़्यूमे, नहीं लिखना। टू वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, ये सब मत करो। साइन सिंपल कि फाइनल ईयर में सीएस स्टूडेंट हूँ, आई हैव डन 3 इंटर्नशिप एक्सपीरियंस और मैं प्रोडक्ट और बैकएंड डेवलपमेंट पे काम करता हूँ। आई लव टू वर्क इन 3 रोल्स एक्स वाई ज़ेड। दैट इज़ अ हुक। बस अगर आपको लिखनी है तो। थर्ड एंड लाइक मैं बोलता हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, ओवरलोडिंग प्रोजेक्ट्स विद बज़वर्ड्स। अगर आप टेक में हो, हाइब्रिड रोल्स जैसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स, एसडीई, और आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना, तो आई हैव सीन कि लोग क्या लिखते हैं ना, बिल्ड एन एआई पावर्ड ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड क्लाउड नेटिव स्केलेबल फुल स्टैक। बाप रे बाप, इतनी सारी चीज़ें तुम लोग को आती है। सामने वाला सोचता है, हायरिंग मैनेजर कभी कभी देख के सोचता होगा इसको तो मेरे ज़्यादा आता है, मैं इसका क्या इंटरव्यू लूँ। और जब वो आपका इंटरव्यू लेता है, फिर ना आपको मतलब वहाँ पे आपको कुछ पता नहीं होता, क्योंकि या तो आपने किसी से लिया होता है, उसको आपने ढंग से स्टडी भी नहीं किया होता। मतलब वो है ना कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए। नकल आप कर लेते हो, अकल मतलब लगाते नहीं हो कि यार मैंने कॉपी तो कर लिया लेकिन इसको मैंने स्टडी नहीं किया, कोड स्टडी नहीं किया। वो सामने आपको बिठा के बोलेगा बेटा ये कोड में ये चीज़ इंटीग्रेट करो, आप बोलोगे अब दब तब सर आता ही नहीं है। तुम पता है अपनी इमेज वो कंपनी के अंदर खराब करते हो। फिर तुम सोचते हो कि यार मैं ना 2 महीने सीखूँगा और फिर से ये कंपनी अप्लाई करेगा। वो कंपनी वाला सोचेगा यार ये बंदा ना फिर से वही चीज़ कर रहा है, कि वो अप्लाई कर रहा है, वो तुमको ब्लैकलिस्ट मार देगा। फिर वो तुमको भले ही तुम कितना ही अच्छा करके आ जाओ आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, वो नहीं लेगा तुमको। क्योंकि एक बार इमेज खराब हो गई, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। वो चीज़ खराब हो गई देन यू आर डन फॉर लाइफ। वो कंपनी तुमको नहीं लेगी। इसलिए अगर तुम किसी से प्रोजेक्ट कॉपी करके भी जा रहे हो ना, तो स्टडी करके जाओ। और ऐसा मतलब स्टूडेंट जो तुम बड़े-बड़े वर्ड यूज़ करते हो ना, ब्लॉकचेन इंटीग्रेटेड, एआई, फुल स्टैक प्रोटेक्शन, ये सब मत लिखा करो। लिखना है तो थोड़ी अच्छी चीज़ें लिखो। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, उसके 3 बुलेट पॉइंट्स कि जो तुमने बनाया। अगर तुमने नहीं बनाया तो तुम दूसरे का अगर ले भी रहे हो तो यार उसको स्टडी तो करो। पहली बात तो दूसरों का लो ही मत, क्योंकि वो उसका है। अगर उसको तुमने स्टडी कर लिया, उसने कोई डीप क्वेश्चन पूछ लिया एकदम इन डेप्थ, तब भी अटकोगे। तो खुद का प्रोजेक्ट बनाओ, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। खुद का बनाओगे काम रहेगा। फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स, क्योंकि पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ, एटीएस जो एंटी ट्रैकिंग सिस्टम होता है ना, उसके स्कोर को हम काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं। मैंने देखा है लोगों को कि एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है उसमें लोग, पता है पहली चीज़ तो ना कि जब भी लोग वो क्या होता है हमारा लिंक्डइन पे इजी अप्लाई वाली चीज़ होती है, राइट? तो वो इजी अप्लाई पे हम क्लिक करते छोड़ देते हैं। क्लिक 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 किया, 10 जॉब्स को हमने अप्लाई किया, छोड़ दिया। यार ये सब चीज़ें नहीं करनी होती। तुम ईज़ी अप्लाई कर, मैं ईज़ी अप्लाई को करना बुरा नहीं बोल रहा हूँ। ईज़ी अप्लाई इज़ अ स्कैम बाय द वे। वहाँ पे 2.5 लाख 3 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 1 सिलेक्ट होता है, 2 सिलेक्ट होता है। अगर उनको 3 की हायरिंग की ज़रूरत है, 3 सिलेक्ट होंगे। एंटी ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर ऐसा होता है ना कि हर रोल जेडी के हिसाब से अलाइंड होता है। अगर तुम्हारे रिज्यूमे में वो जेडी वाली स्किल्स नहीं है, तो रिज्यूमे में तुमको मतलब वो इंसान के पास जाने से पहले वो एटीएस तुमको रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि जो डेटा उसको बताया गया है कि ये रोल की हमको ज़रूरत है, इसमें ये वर्ड्स होने चाहिए, ये मैट्रिक्स होने चाहिए, वो अगर उसको तुम्हारे रिज्यूमे में दिख रहे तो अगले 6 सेकंड में तुम्हारे अप्लाई करने की यू आर रिजेक्टेड। इसीलिए अपना रिज्यूमे को भी वो जेडी के हिसाब से फिक्स करो कि ये जेडी में क्या मांग रहा है। मैं इसके ना, जैसे वो एपीआई मांग रहा है तो वो तुम एपीआई डालो। वो बोलता है कि रेस्ट एपीआई तो तुम रेस्ट एपीआई डालो। वो बोलता है क्लॉड तो तुम क्लॉड डालो। तुम पता चला कि भाई, और इसी पे पांचवी मिस्टेक भी मैं बताऊंगा, तो वो डालो साइड बाय साइड, वो साथ में रन करो, तब जाके तुम्हारा रेज्यूमे सेलेक्ट होगा। एंड पांचवी मिस्टेक जो फोर्थ से ही रिलेटेड है, वन रेज्यूमे फॉर ऑल। मेरे को प्रोडक्ट आता है, मेरे को इंजीनियरिंग में मेरे को फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आता है, मेरे को प्रोडक्ट भी आता है, मेरे को सेल्स भी आती है। तो मैंने क्या किया, तीनों का एक ही रेज्यूमे बनाया। और अब मैं क्या करूंगा, धड़ 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 सेम रेज्यूमे सब पे डालूंगा। व्हेन आई वाज अप्लाइंग आई वाज हैविंग 4 रेज्यूमेज। मेरे पास प्रोडक्ट का अलग रेज्यूमे था, बिजनेस एनालिटिक्स का अलग रेज्यूमे था, मेरे पास मार्केटिंग का अलग रेज्यूमे था, मेरे पास एचआर का अलग रेज्यूमे था। एचआर मैंने एक इंटर्न करी है, मेरे को सेल्स और मार्केटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है, आई डू इन दैट। तो उसके लिए अपने पास हर इसके लिए बैकग्राउंड नॉइस को यार सॉरी। तो ये सब चीज़ें अपनी ध्यान में रखो। और ये 5 जो मैंने चीज़ें बोली,
उसको ध्यान में रखो। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली गलती, राइटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंस्टेड ऑफ रिजल्ट्स, यूज एक्स वाई जेड मेथड। जो हमारी सेकंड गलती है, जेनेरिक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट, समरीज के अंदर जेनेरिक चीज़ें मत लिखो, अच्छी चीज़ें लिखो। जो हमारा थर्ड हमारा क्या था, बज़वर्ड्स। अपने प्रोजेक्ट्स में बज़वर्ड्स मत करो। ज़्यादा एक्सक्लूसिव ब्लॉकचेन ये वो अगर नहीं आता है तो मत लिखो। सामने वाले को सच बताओ। शो हिम योर रॉ थिंग। उसको उसको फेंको मत। यो तुम नीरज चोपड़ा नहीं हो फेंकने के लिए, वो मत फेंको। चौथी हमारी गलती, एटीएस सिस्टम को एक एआई समझ के छोड़ मत दो। वो एटीएस तुम्हारे 6 सेकंड में हमको बाहर निकाल देगा लिस्ट से। एंड पांचवी, 10 रोल्स के लिए एक रेज्यूमे मत लिखो। पहले तो 10 रोल्स पे फोकस भी मत करो, 2 पे करो और दोनों के रेज्यूमे अलग अलग रखो। मैक्स 3 पे करो और वो 3 पे चलते रहो। कुछ लोग 1 पे करते हैं, वो बहुत अच्छे से सेटल भी हो जाते हैं, भले ही लेट होते हैं। 3 वाले लगते हैं, एंड में जाके फंसते हैं। तो दैट्स ऑल गाइज, दिस वाज ऑल। कि मैं यही बताना चाहूँगा कि 5 रेज्यूमे मिस्टेक्स ये थी तुम्हारी। और दिस वाज ऑल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कमेंट कर दो कि नेक्स्ट वीडियो इंटरव्यूज़ के बारे में होगा और मैं उस बारे में भी बताऊँगा। और यार, मैं टॉपमेट के ऊपर ना 1-to-1 सेशंस ले रहा हूँ। तो अगर तुमको वो सब सेशंस भी चाहिए कि मैं तुम्हारा रेज्यूमे रिव्यू करके दूँ, तो अगर तुम ये यूट्यूब वीडियो देख के आते हो और मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करते हो कि मैंने ये वीडियो देख के आया हूँ, तो आई विल गिव यू 50% ऑफ ऑन योर रेज्यूमे रिव्यूज़। तो ओके, मैं आपको कूपन कोड वगैरह दे दूंगा। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब करो चैनल को, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करो, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।